विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वनाथ त्रिपाठी जी के स्मृति में मानस कथा का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष भी यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में अयोध्या से पधारे हुए संत बाबा राघोदास जी से संपदा न्यूज की विशेष वार्ता हुई। महान संत बाबा राघोदास जी एक सिद्ध योगी भी हैं और एक अद्भुत कथावाचक भी हैं। हमने संत बाबा राघोदास जी से विशेष रूप से वार्ता की। संपदा न्यूज के लिए आज हम ये वार्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वार्ता हमने श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी के मानस कथा में जब इन्होंने कथा अपना कहना शुरू किया था, उसके कथा के एक दिन बाद अनुरोध करके हमने प्राप्त किया था। तो प्रस्तुत है आपके लिए बाबा जी राघोदास जी की एक वार्ता आपकी सेवा में। जिस स्थान को देखने के बाद सर श्रद्धा से झुक जाए वही तीर्थ होता है, और जिस व्यक्ति को देखने के बाद ईश्वर की याद आ जाए वही संत होता है। आज हमारे बीच अयोध्या से पधारे हुए श्री पंडित कथावाचक राघोदास जी हैं। और प्रभु श्री राघोदास जी की नगरी में हमारे यहाँ संत श्री राघोदास जी आए हैं। ये संपदा के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। गुरु जी से सबसे पहले हम कुछ पूछने के पहले सबसे पहले एक शब्द जानना चाहते हैं कि गुरु जी, राम शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं, इससे हमें लाभ क्या है? रमन्ते योगिनोन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परब्रह्म विधीयते। राम तापनी उपनिषद में भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं जो सब जगह रम रहा है। व्याकरण शास्त्र में एक रमो क्रीडने धातु है, जो सब जगह क्रीड़ा कर रहा है, रम रहा है, जिसके बगैर कोई कण खाली नहीं है इस विश्व का, उसका नाम राम है। बड़ी खुशी हुई महाराज जी। थोड़ा सा इसके पहले कि हम आपसे कुछ और कथा सुने, हम थोड़ा सा आपके अपने संदर्भ में जानते हैं कि आपके मन में ये वैराग्य की भावना और भक्ति की भावना कैसे जगी। अपने बारे में 2 शब्द बताएं, अपना परिचय देते हुए। बगिया में बहुत सारे फूल खिलते हैं जी, कुछ की मालाएं बनती हैं, कुछ मुर्दों पे चढ़ता है जी, कोई कोई फूल भगवान के चरणों में पहुंच जाता है जी। तो भगवान का ये जगत है, किसको स्वीकार करेंगे, किसको निषेध करेंगे, वो तो प्रभु जाने। जी। अपना हमारा जो जन्म है बुंदेलखंड का जी। एक ब्राह्मण परिवार से शरीर उत्पन्न हुआ है जी। और सन 71 में, उस समय दास की उम्र 13 वर्ष की थी जी। तो ऐसे ही घूमते फिरते भटकते बहते अयोध्या जी आ गए। गुरु जी ने अपना लिया, संतों की शरण में गए और अपना करके उन्होंने अपनी सेवा दे दी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हमसे आप अपना हमारे पढ़ाई का कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, हमारे पास नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, हमने विद्यालय का प्रवेश नहीं पाया। उस समय व्यवस्थाएं भी नहीं थीं और कुछ अब व्यवस्थाएं भी थीं हर परिवार में, जो जहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए होते नहीं थे उनके पास कुछ। तो ऐसे ही महाराज श्री ने अपना लिया। अयोध्या में एक सिद्ध पीठ है, ऋषिक पीठ रंगमहल, और वहाँ के हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी शरण में दास बचपन से रहा है और अब तक संतों की सेवा में महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे चलना। उन्होंने जो पढ़ा लिया है सामने बैठ कर के वो हमने संजो के रखा और वो समाज में बांटते घूमते रहते हैं। जी, तो सच्चे करो। बरहज के इस पावन नगरी में माँ सरजू के तट पर ये बसा हुआ जो पावन स्थल है, यहाँ पर बरहज की जनता और माँ सरजू के पावन जल से हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रांगण में। गुरु जी से हम स्वयं चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें हमें बताएं जिसको सुनने के लिए हम लोग एक कान लालायित रहते हैं। वैसे हम आपकी कथा को सुन रहे हैं और सुनते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ बताना चाहें। और क्या बताना है, ये देखिए बरहज में इतने बड़े महापुरुष, भारतीय संस्कृति के संवाहक जी जी बाबा राघवदास जी, जिन्होंने इस बरहज को कृतार्थ कर दिया। जी। और वैसे भी हम विचार कर रहे थे बरहज माने क्या होता है। बर माने होता है श्रेष्ठ, हज माने होता है तीर्थ। तीर्थ, जी जी। हज उर्दू शब्द है। जी जी जी।
मतलब कोई ये ना समझे कि हज मुसलमानों का नहीं नहीं, वो तीर्थ होता है। हज माने तीर्थ, हाँ। जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ साधुओं को तीर्थ कहते हैं। जी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जी जो व्यक्ति को पवित्र कर दे, व्यक्ति को आस्थावान कर दे, व्यक्ति को पल्लवित कर दे, उसका नाम बरहज है। यहाँ हमारे ही राम महाराज जी, हम तो खैर अवन अंबर का अंतर है। महाराज जी कहाँ गंगू तेली, वो बात है ना। बाबा राघवदास जी एक बहुत बड़े ऊर्जावान पुरुष थे। और दूसरी कड़ी में पंडित श्री विश्वनाथ जी त्रिपाठी जी 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 जो पूर्वांचल के गांधी, जी जी जिनके जीवन की रहनी, अभी उनके पुत्र श्री वकील साहब बैठे थे, जिन्होंने अपने अंतिम 30 वर्ष अयोध्या में बिताए, छोटी कुटिया प्रबोध सपत्नीक वानप्रस्थ जीवन जी। और पुराणों में तो कथाएं हैं जो हमने देखी नहीं है, सुनी हैं, लेकिन इनके महापुरुषों का हमने दर्शन किया है। और हम क्या कह सकते हैं, थ्योरी में विश्वास नहीं रखना चाहिए, प्रैक्टिकल है ये तो। पंडित श्री विश्वनाथ जी त्रिपाठी के जीवन का जो आचरण है, जो उनकी देश के प्रति भावना है, समाज के प्रति जो टीस थी उनकी, उनको देख करके व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ विद्वान शब्द की व्याख्या है, बोलने से विद्वान नहीं होता, जो ज़्यादा बोलता वो विद्वान नहीं होता। टेप रिकॉर्ड दिन भर बोलता है, पागल 24 घंटे बोलता है, विद्वान नहीं होता। फिर विद्वान कौन है? बोलिए अस्तु क्रियावान पुरुषा सह विद्वान, जिनका ज्ञान उनके आचरण में उतर गया हो, उसका नाम विद्वान है। ऐसे इस नगर में एक तो शिखर बाबा श्री राघवदास जी महाराज, जिन्होंने कई विद्यालयों की, संस्थानों की स्थापना करके, और दूसरी मणि, दूसरा उस माला का मणि का पंडित श्री विश्वनाथ जी त्रिपाठी, जिनका शिक्षण संस्थान है, उनके वंशानुगत परंपरा में उनके पुत्र पौत्रादि इतना सुंदर कार्य करा रहे हैं। संतों को बुला करके वो केवल राम कथा सुनवाते हैं, दूसरों को सुनवाते हैं। मतलब भागीरथ गंगा लाए तो उनका काम बना, लेकिन वो गंगा आज तक प्रवाहित हो रही हैं, लोगों का काम चलता है। तो श्री अरविंद जी त्रिपाठी, उनके पिताजी वकील साहब, संयोजन करके संतों को बुलाइए, मंच पर समादर करिए, नगर के लोग आइए भाई, गंगा बह रही हैं, आप लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ करिए। ऐसा दिव्य कार्य, कहीं ऐसी भावना नहीं है लोगों की, क्योंकि अर्थयुग है, प्राय लोग इतना समय धंधे में लगा देते हैं, काम दुकानदारी में लगा देते हैं। लेकिन देखिए पूरा त्रिपाठी परिवार समर्पित होकर के और आनंद से राम कथा का आनंद लेता है। और ये एक सराहनीय कर्तव्य है, सराहनीय करते हैं इनके लिए। ये परिवार अतिशय बड़भागी है, धन्यतम है ये लोग। भारतवर्ष में ऐसे परिवार बहुत कम हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उग्रसेन जी ने भी इनकी प्रशंसा की है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। नहीं तो उनमें पात्रता थी, प्रशंसा कोई झूठी नहीं करता। हाँ जी, पात्रता थी, उनमें पात्रता थी, उसके लायक थे वो। और विश्वनाथ, क्या बात है, क्या नाम है। हाँ, विश्वनाथ स्वयं शंकर जी। हाँ, विश्वनाथ यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे गुण हैं उनमें, और वो गुण परिलक्षित हो रहे हैं। वो गुणों के कारण आज ये प्रसाद बट रहा। कितने छोटे छोटे बालक, ये उच्चतर विद्यालय हमने आज देखा बच्चों को, वहाँ किसी भी विद्यालय में प्रेयर तो होता है, जब संकीर्तन नहीं होता। यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम, सारे बच्चे पहले प्रेयर के पहले संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम। ये केवल उन्हीं की, जो विश्वनाथ जी महाराज जो त्रिपाठी जी हैं, अथवा बाबा राघवदास जी महाराज का बोया हुआ बीज वो फसल बन गया है, उसको आप लोग काट रहे हैं। ब्रजवासी सियावर रामचंद्र। महाराज से निवेदन है कि 2 शब्द हम लोगों को ऐसा बताएं जिससे कि हम लोग उसको, मतलब उसका अनुसरण करते हुए कुछ अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग पे जाएं। वो आशीर्वाद ही मैं आपका मानूंगा। एक सूत्र है, उत्तिष्ठ जागृत वरान्य बोधियत, उसको जागो और कर्म में लग जाओ। यद्यपि आज के युग में किसी को समझाना बड़ी बात नहीं है, सब लोग समझदार हैं जी। अच्छा बुरा का ज्ञान सबको है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब जानते हैं जी। लेकिन 2 बातें जीवन में होनी चाहिए। अगर वाणी में सामर्थ्य हो तो बुरे का पुरजोर विरोध करो, तो वाणी में सामर्थ्य नहीं है तो मौन होकर के राम नाम जपो। सियावर रामचंद्र सिया।